प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोरान के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम उकलाना मंडी हमारे गांव के पास लगते कस्बे में आए हैं, उसकी गौशाला में। जैसी हमारी श्रद्धा है उसके निमित्त हम गौओं की सेवा के लिए आज यहाँ पधारे। मेरा लड़का, लड़की, धर्मपत्नी और साले साहब के साथ। और आप यकीन मानिए हमारी आत्मा को अपरिमित संतोष प्राप्त हुआ। ये जो गौएं हैं ये जिस कातरता से आपकी राह देखती हैं, और आप सबको जाना भी चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी क्षमता हो, उसके अनुरूप आपको जो है इनके हितार्थ यहाँ आना बहुत जरूरी है। गौओं को माता मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो माता है वह आज लाचार है, और हम इंसानों ने उसके रहने की जगह को भी छीन लिया है। जहाँ वो खुले आसमान के नीचे विचरण करती थी, पानी पीती थी, बैठती थी और मन मुताबिक अपने जंगलों में चरती थी, लेकिन वो जगहें हमने जो है आज कब्जा ली हैं। कोई ऐसी खुला जो है वातावरण या खुली जगह हमने उनके लिए नहीं छोड़ी जहां वो उन्मुक्त होकर के विचरण कर सकें। आज ये हमारी मोहताज बन चुकी हैं। ये बैल आप देख रहे हैं, किसी मालिक ने इनसे खूब काम लिया और वो लास्ट में इतना मजबूर हुआ कि उसे रख नहीं पाया और उसे छोड़ दिया। बहुत से लोग जो हैं वो पर्ची कटा करके गौशाला में छोड़ आते हैं, दान भी देते हैं। बड़े बड़े सज्जन बैठे हैं, शहरों के जितने सेठ हैं, धनी लोग हैं, बहुत ज़्यादा दान देते हैं। ट्रालियाँ भर भर के तूड़ी की देते हैं, पैसे देते हैं, गेहूं देते हैं। परमात्मा उन सब का भला करे, उनके परिवारों में खुशियां दे, बरकत दे, उन्हें और समर्थ बनाए। लेकिन फिर भी मैं आम जन सामान्य से यही अपील करूंगा कि भाई आपसे जितनी भी क्षमता बने आप इन पशुओं के लिए अवश्य गौशाला में आएं। अपनी श्रद्धानुसार जैसा भी है आप इनसे जुड़ें। और ये देखिए किस प्रकार से जो है आपकी राह देख रही हैं। इन्हें निवाला मिलता है, इनका भी हमारे जैसा ही जीवन है। ठीक है, हम इंसानों ने इनके लिए ये जिंदगी जो है बहुत बेरहम बना दी है। और उनकी क्या कहिए जो गौओं को मार करके इनका मांस बेचते हैं और इनको इतनी यातना देते हैं कि इंसान की रूह कांप जाए। अब क्या ऐसे जीवों को हमें अपना भोजन बनाना चाहिए? लानत है ऐसे लोगों पर, और मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। वो कभी चैन नहीं पाएंगे। तो आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप अपना समय निकाल करके यहाँ आएँ। इन्हें दाना, गुड़, हरा चारा जो है आप अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दें। ठीक है, आप परमात्मा को मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ तरह तरह के आप प्रसाद बांटते हैं, लेकिन इंसान तो फिर भी अपना भरण पोषण कर रहा है। ये बेजुबान कहाँ जाएं? और क्या ये मंदिर नहीं है? गौशाला से बड़ा आखिर मंदिर कौन सा होगा, जहाँ जीवित माता, गौ माता आपका इंतजार कर रही हैं, कातर दृष्टि से आपको देख रही हैं कि आप आएंगे और उन्हें जो है अपनी क्षमता अनुरूप अवश्य जो है प्रसाद देंगे। जरूरी है साथियों, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक किस्म से पशुओं की कैद हो जाती है। ठीक है, गौशाला है, लेकिन फिर भी उन्मुक्त विचरण नहीं कर पाती, स्वच्छंद फिर नहीं पाती। और हमने देखिए आज उनके लिए छोटे छोटे बाड़ों में ढेर सारी गौओं को रखना शुरू कर दिया। ये खुले में जब खाती हैं तो इन्हें क्या मिलता है? प्लास्टिक। और डॉक्टर जब इलाज करते हैं, अखबारों में, टीवी पत्रिकाओं में आता है कि 15-15 किलो एक एक गाय के पेट से जो है प्लास्टिक मिलता है। सोच के देखिए कितनी दुर्गति होती होगी इन पशुओं की, कितने असहाय होते होंगे ये जीव।
इनमें भी हमारी जैसी ही आत्मा है। और ये जो है सिर्फ पेट को तो ही पालते हैं, हम तो न जाने कितनी कितनी पीढ़ियां जो हैं उनके लिए इकट्ठा करते हैं। अभी हम कुछ दिनों से देख रहे थे, एक परिवार जो है वो अपनी शादी में लगा हुआ है। आप समझ गए होंगे, हजारों करोड़ों रुपए जो है वो उन चीज़ों पर लगा रहे हैं। वो लोग यदि ऐसी जगहों पर आएं, सामर्थ्य अनुसार खूब दान दें, क्या उन्हें इन निरीह पशुओं की दुआएं नहीं लगेंगी? पैसा ऐशो आराम के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। ये धरती हमारी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लालच को पूरा नहीं कर सकती। ये जितने भी परमात्मा के लिए, भगवान के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्या उसे इन चीजों की आवश्यकता है? क्या उसे नहीं लगता कि इन निरीह जानवरों के पेट में जाए या उसके लिए भवन बनाए जाएं? उसके लिए दान चंदा न जाने क्या क्या इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि उसको इसकी आवश्यकता नहीं। इन जीवों की, इन जैसे और जीवों को उनकी आवश्यकता है, परंतु इंसान फिर भी भरम पाले हुए है, न जाने कैसा कैसा। ये देखिए, और भी शहर के बहुत से सज्जन यहाँ आते हैं। ये लोग बाग यहाँ आए हुए हैं। 3 रुपए किलो जो है यह चारा जो है इन्हें मिलता है। कोई 20 किलो, कोई 30 किलो, कोई 40 किलो यहाँ से लेकर के पशुओं को वो डालकर अपना सौभाग्य समझते हैं। वो किसी बड़ी आकांक्षा से नहीं आते, बस उनके मन में आता है कि चलो जैसी श्रद्धा है, समय निकाल करके उन पशुओं के पास जाया जाए जिन्हें हम माता कहते हैं। लानत है ऐसे इंसानों पर जो इनका शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं। हमें उन्हें रोकना भी चाहिए। और समय निकालकर मैं फिर कहूँगा, आप यहाँ आइए। इससे बड़ा तीर्थ, इससे बड़ा धर्म का स्थान और कोई नहीं हो सकता। परमात्मा आपके इन्हीं कार्यों से खुश भी होंगे और आप पर दया दृष्टि भी बनाए रखेंगे। साथियों, आप में जितना सामर्थ्य है, आप उसके अनुरूप आवारा पशुओं को यहाँ छोड़ के जाएं। आपकी जो भी पर्ची कटती है 1100 की, 2100 की, वो जरूर कटवाएं। उनका जो पूरा समय है यहाँ जिस भी तरह से, बाहर से तो फिर भी अच्छा ही गुजर पाएगा। बाहर गिद्ध की तरह लोग उन पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। उन्हें बेचेंगे, उन्हें मारेंगे और कहीं न कहीं उनका संताप हमें अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम भी उसी में शामिल हैं। जुल्म को सहना, उसे देखना, उसे बर्दाश्त करना भी पाप माना गया है। और मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे स्थान पर आएं, मतांतरों को भुला करके, धर्म की संकीर्णताओं से परे निकल करके आप इन जीवों का, और भी जो अन्य जीव हैं उनका सहारा बने। सेवा धर्म से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता। हमारी पहचान तभी बन पाती है जब हम कुछ ऐसा करें जिससे अन्य जीव हमसे लाभान्वित हों। वही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें। आप भी शपथ लें अच्छा करने की।